friends, welcome back. Ramayana lost already. Extreme hate and comparison with वाराणसी. पता नहीं, अभी हमने एक वीडियो की है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आएगी, उसमें भी वाराणसी से बात कर रहे हैं और मुझे तो उस बात में शौक लग रहा है कि वाराणसी में जो हीरो है वो शायद श्री राम का रोल प्ले कर रहा है। वो तो किसी एंगल से श्री राम लगता ही नहीं यार। मैं तो वो सुन के हैरान हो रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। That movie is going to be dubbed anyway. हाँ, और साथ में उसमें जो अगर आप देखो तो रणबीर कपूर तो का लुक तो उससे 1000 टाइम्स बेटर है श्री राम के में। तो आई डोंट नो कि क्या वाकई में वो श्री राम का रोल प्ले कर रहा है कि कोई और ही। हाथ में तो त्रिशूल था, तो आई डोंट नो, मुझे लगा था कोई शिव जी का भक्त होगा या कुछ उस टाइप से होगा। पर एनीवे देखते हैं क्यों भाई कंपेयर की जा रही है वाराणसी से। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रामायणा मूवी का टीजर लॉन्च करने से पहले मेकर्स के दिमाग में आइडिया तो होगा कि लोगों के रिएक्शंस कैसे आ सकते हैं। या तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा या फिर उतना नहीं पसंद आएगा या फिर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने सोचा भी होगा लोग कहेंगे भाई एआई से बनाया है, ये तो एआई है। और उससे भी आगे चल के डायरेक्ट कंपैरिजन देख रहा हूँ, लोग बहस कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं रामायणा और वाराणसी को लेकर। ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, अब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब या तो तुमको एक चूज करना है वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये दोनों मूवीज रामायण और राजामौली की वाराणसी के बीच में मुझे तो रामायण ज्यादा अच्छी लगे वाराणसी से। डबिंग इशू राइट, जहाँ पर दोनों ही मूवीज 6 महीने के गैप में रिलीज होने वाली हैं। दोनों मूवीज नहीं, वाराणसी से ज्यादा रामायण अच्छी है। स्पीकर है नहीं तो मैं क्या हम करूं। लोग रामायण या भगवान राम का कुछ एक पार्ट देखेंगे। यहाँ तक भी बात ठीक है। चलो आपका एक प्रेफरेंस है कि मेरे को एक मूवी पसंद आ रही है, ठीक है, लेकिन दूसरी मूवी को नीचा गिराना, जैसे कि आप एक कंपटीशन में लड़ रहे हो, सामने वाले को हराया नहीं तो हम कैसे जीतेंगे, ये माइंडसेट मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्टली आफ्टर मैथ के ऊपर फोकस करेंगे कि रामायण टीजर रिलीज होने के बाद जो बवाल मचा है और यह सच में एआई जनरेटेड है। नमित मल्होत्रा झूठ बोल रहा था, गूगल जेमिनी पे प्रॉम्प्ट मार के पिक्चर बना दी उसने। लेकिन उससे पहले वाराणसी वाले टॉपिक पे मैं अपना हम्बल ओपिनियन अगर देने जाऊं, इंटरनेट है भैया, हर किसी की जुबान है, हर कोई बोल सकता है, मैं भी बोल रहा हूं, तुम भी बोलो। तो एट दिस पॉइंट जितना फुटेज अपने सामने है उस बेसिस पे दोनों मूवीज का कंपैरिजन करना फेयर नहीं है। रामायण इज बेटर। एक तरफ हमने रामायण का टीजर देख लिया है बेसिकली, वहीं वाराणसी मूवी का कोई फुटेज नहीं है अपने सामने। जो क्यों हमने वाराणसी का देखा तो था, कुछ एक क्या था वो टीजर था, क्या था वो देखा, और वैसे ही इन्होंने भी डाला रामायणा ने। रामायणा इज 1000 टाइम्स बेटर। अभी तक तो मुझे वही लग रही है, उसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसमें तो मुझे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं था। हाँ, बस भागते हुए त्रिशूल, यही मुझे याद आ रहा है। बस यही था, बस कॉन्सेप्ट वीडियो था पूरा का पूरा वीएफएक्स से बनाया हुआ, सिर्फ उस प्रमोशनल इवेंट के लिए। अच्छा, वो प्रमोशनल इवेंट था। पोस्टर टाइप छोटे-छोटे वीडियोस थे जिससे राजामौली अपनी मूवी का कॉन्सेप्ट हम सबको बताना चाहते थे कि मेरी मूवी का ये स्केल जाएगा। पिक्चर के एक्चुअल शॉट्स अभी तक हमने नहीं देखे जिससे तुम रामायण और वाराणसी को सेम पेज पे कंपेयर कर सको। हां, वाराणसी का जितना हमने देखा उससे डायरेक्टर का विजन जरूर क्लियर नहीं, वो रामायण इज बेटर। नो डाउट कि जब वो रामायण वाला सेक्शन उठाएंगे तो उसको पूरा जस्टिफिकेशन देंगे, उसको एकदम एपिक स्केल पे बिल्ड करेंगे। और मैंने ये चीज बहुत बार बोली है कि राजामौली विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है। और इस पूरे कंपैरिजन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि वाराणसी जो मूवी होने वाली है वो मोस्टली एक फैंटेसी होगी जिसमें रामायण का एक छोटा सा सीक्वेंस होने वाला है, बस 20 से 25 मिनट का। और उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली फोकस करेंगे एक बड़े ग्रैंड स्केल वाले बैटल पे जो राम वर्सेस रावण का बैटल था। और वहीं पर दूसरी तरफ रामायण के अंदर हम लोग पूरा रामायण देखने वाले हैं, उसकी पूरी कहानी, उसके पूरे कैरेक्टर्स, उसके पूरे इमोशंस जो ऑलरेडी हर किसी को पता है। ओ भाई, आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जो वाराणसी का हीरो है क्या वो श्री राम बन के कर रहा है इस मूवी को एक्ट? अगर वो कर रहा है तो भैया बहुत घपला है। मुझे तो मैं तो आई कांट थिंक ऑफ हिम एज राम। में आई डोंट नो हु दैट गाय इज। हाँ, साउथ में बहुत पॉपुलर, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा अभी क्या है। मैं अपने हिसाब से देखूंगा ना मूवी। और अगर आप कंपेयर करो वाराणसी का जो भी आया था वर्सेस अभी रामायणा का जो भी आया, तो रामायणा इज डेफिनेटली 1000 टाइम्स बेटर देन वाराणसी। एटलीस्ट मैं एक्ट्रेस विद फेमिलियर हूं। एक्टर भी फेमिलियर है, फ्लुएंसी इन हिंदी होगी, और जो लुक दी हुई है श्री राम की वो लुक बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अगर वो कह रहे हैं कि वाराणसी के हीरो को राम बनाया के जितनी भी आप मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया बेल्ट है वो ये बोलेगी आई डोंट नो हु द एक्टर इज इन वाराणसी। इट्स गोइंग टू बी डब्ड मूवी। तो मैं क्या करूं? हम तो उसको इसलिए देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छी बनाई है, पर उसमें कुछ ना कुछ कमी फील होती है बिकॉज हिंदी में वो जो फ्लुएंसी होती है वो नहीं होती, डब्ड होती है, उसमें होता है, कमी होती है, पर उनकी स्टोरी अच्छी होती है, यू एंजॉय वॉचिंग इट, इसलिए। पर नोवेयर आप अगर रामायणा को देखो और इसको देखो, आई डोंट थिंक
किसी के दिमाग में एक इमेज बन रखी है कि भगवान राम कैसे दिखने चाहिए, अयोध्या कैसे दिखनी चाहिए, वो पूरी दुनिया कैसे दिखनी चाहिए। और क्योंकि आपके पहले से एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा है तो उसको सेटिस्फाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो ही जाता है। लेकिन वाराणसी मूवी की कहानी क्या होगी किसी को पता ही नहीं है, उसका विजुअल लैंग्वेज कैसा होना चाहिए किसी के दिमाग में पहले से छपा हुआ नहीं है। तो ये था मेरा 2 पैसे का ज्ञान। और अगर मुझे जेन्युइनली चुनना हो ना तो मैं भी वाराणसी का ग्लिम्स को थोड़ा सा एज पे रखूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रामायण करूं कि यार तुम तो वाराणसी वाला सरपास ही नहीं कर पाए। और इसीलिए अब मैं एक ऐसी चीज बोलने वाला हूं, मैंने कुछ और नहीं देखा हुआ जो आया हुआ है मेरे दिमाग में। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है एक रामायण मूवी से? अगर आप बना रहे हो तो 2 तरीके से बना सकते हो, या तो पूरा ही रियलिस्टिक चले जाओ जो हमने रामानंद सागर वाली रामायण टीवी सीरीज में देखा हुआ है। महल मूल तो लग रहे थे वो चूज कर रहे हो तो वहां पर मुझे सारी चीजें रियलिस्टिक नहीं चाहिए। वो मूवी या फिर उसके अंदर जो दुनिया दिखा रहे हैं वो एकदम कम्प्लीटली हिस्टोरिक और एकदम रियलिस्टिक हो, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मेरे थे कांतारा चैप्टर 1 हो गया, पोनियन सेल्वन हो गया, ये मूवीज भी दिखने में काफी ज्यादा गजब है, लेकिन वो इंसानों की कहानी बताते हैं। कांतारा में भगवान वाला एंगल है, लेकिन जो महल वगैरह दिखाया उसमें इंसान रह रहे हैं। और जहां तक बात जाती है रामायण की, तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर कुछ मिथिकल एलिमेंट्स हो, वो थोड़ा लार्जर देन लाइफ लगे। कल की इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, उसके अंदर जितने भी महाभारत वाले सीक्वेंस थे वो कितने कमाल के थे। उसके अंदर की जो लाइटिंग दिखाई गई थी वो रियलिस्टिक नहीं थी। लेकिन दिक्कत यही आ जाती है कि रामायण के अंदर आप कल्कि वाला पूरा मूड बोर्ड भी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें वॉर वाला पूरा सीक्वेंस दिखा है। और रामायण जो कि काफी ज्यादा इंटरपर्सनल ड्रामा होने वाला है, उसमें आप वॉर वाला एस्थेटिक लेके नहीं चल सकते। हाँ, इसी रामायण मूवी का जब हम लोग एंड वाली लड़ाई देखेंगे राम वर्सेस रावण वाली, तब जाके सेम पेज पे तो सेकंड पार्ट है, वाराणसी ने कैसा दिखाया था और कल्कि ने कैसा दिखाया था, किसका ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन था। और मैं इतना सारा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल्कि ने कैसा दिखाया था, कल्कि ने कब दिखाया, मैं एक तरीके से हंस भी रहा हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि किसी भी वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी तौहीन बेइज्जती तुम बोल लो यही होगा कि उसके काम को कह दो ये तो एआई है। और हंसी इसलिए आ रही है कि भाई ऐसे ऐसी चीजों को लोग एआई बोल रहे हैं। मैं बोलूं क्या एआई स्लॉप ने आप क्यों बैकग्राउंड जितने भी हैं, अभी मैं जब देख रही हूँ, अब जब क्लिप्स आ रहे हैं, आप सारे बैकग्राउंड्स देखो रामायणा के पीछे के, दे डोंट लुक लाइक कि ओरिजिनल सेट्स टाइप बने हुए हैं। एआई नहीं है मगर वीएफएक्स है। हाँ वही, जब कोई एआई बोलता है मतलब एआई का मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि वीएफएक्स है या कुछ नकली टाइप बना के न्यू टेक्नोलॉजी जो भी यूज की है उससे उन्होंने बनाया। ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं। एआई वर्सेस वीएफएक्स, दे आर सेइंग बेसिकली रियलिटी, एक्चुअल शूटिंग वर्सेस। अब जैसे मैं देख रही हूँ जितने भी हैं, महल जो पीछे का दिखा रहे हैं, जो भी शॉट्स दिखा रहे हैं, अभी जैसे ये तीनों जो हैं राम सीता और ये जो जा रहे हैं महल के अंदर आज्ञा लेने की, भाई हम वनवास जा रहे हैं, वो भी नकली लग रहा है। जब वो जा रहे होते हैं वनवास के लिए वो भी सेट नकली लग रहा है। वहाँ पे जो पूजा हो रही है पानी में, जंगल जो दिख रहा है वो भी नकली रहा है। फाइटिंग सीक्वेंस में भी बैकग्राउंड नकली लग रहा है, ओरिजिनल नहीं लग रहा। वो लग रहा है जैसे ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो लगाते हैं उस टाइप का कुछ लग रहा है। ये तो एआई है। सबसे बड़ा एग्जांपल ये लोगों के बीच में चलने ये तो एआई है। ये एआई है। ये देखो, ये बंदे का, लड़के का देखोगे, मैंने ये फिर से देखा, ये लड़का जो है झुक रहा है, उसके बाद आगे इसी टाइप के कपड़े, सेम ही कलर के कपड़े और वैसा ही वो जैसे एआई बना देता ना, सेम ही रंग के, वही सेम कलर की पगड़ियां, वही वो सेम है। अभी आगे भी देखोगे तो देखना। मैंने इतने ज्यादा रिएक्शंस देखे लोगों के जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो पक्का एआई है, इसमें तुम देखो वो बच्चा पीछे कैसे देख रहा है, रणबीर कपूर की तरफ तो देख ही रहा। मतलब एक सेकंड के लिए भी दिमाग मत लगाना कि उनके पीछे और कोई हो सकता है जिसको बच्चा देख रहा है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, तुम भी आगे एक और लड़का होगा, उसका भी कपड़े, सबके कपड़े सेम ही है। अगर उसी बच्चे को तुम ध्यान दोगे तो वो 2 बार आता है। पहले जब लो एंगल वाला शॉट है तो वो निकल चुका है, देन हम लोग जब ऊपर वाला एंगल शॉट में आते हैं तो वो सेम बच्चा वहीं पर मौजूद है। सेम नहीं है, कपड़े सेम है। वो बच्चा 2 बार अपीयर होता है, 2 अलग-अलग। ये इन्होंने फर्स्ट टाइम ही कैच कर लिया था। मैंने कहा मुझे ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये पूरी मूवी में खना कराया, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। और इन्होंने कहा ये एआई है, तो सब आप लोग कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ द सीन्स उस टाइप के लग रहे हैं। या बैकग्राउंड, अगर आपने इसमें श्री राम दिखा रहे हो तो पीछे का बैकग्राउंड नकली लग रहा है। वो बैकग्राउंड सारे जो हैं वो नकली, मतलब जैसे बोलते हैं ना ग्रीन स्क्रीन या एआई जो बोल रहा है 100% है। ये देख लो, उन्होंने बोला, ये तो पहले ही बोल दिया था इन्होंने। जैसे कपड़े लोग इतने सारे कॉस्ट्यूम लेके आ गए तो बंदों के अलग अलग सिमिलर टाइप के बंदे रेप्लिकेट। मुझे तो सारी मैरून कलर के कपड़े, ग्रीन पगड़ियां सेम ही कलर की दिख रही हैं।
सिर्फ वो बच्चा नहीं, उसके आसपास ये देखो ये भी वो भी प्योर है बच्चे के राइट में जो खड़ा है उसको देख लो, बच्चे के लेफ्ट में जो खड़ा है उसको देख लो, उन्होंने सर पे जो बांधा हुआ है सेम एग्जैक्ट कलर का है, वही तो मैंने कहा पर्सन है वो। तो ऐसा कैसे है, मतलब क्या ये सच में उन्होंने एआई से बनाया है? देखो बनाया ही होगा। पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला कि नमित मल्होत्रा ने सबको सबके चेहरे पे झूठ बोला, 4000 करोड़ कुछ फूके नहीं है इसके अंदर, घर बैठा जेमिनी पे प्रॉम्प्ट डाला, बन गई वीडियो। नहीं वो अपने वहाँ पे बनाया होगा। दूसरा ऑप्शन जो इस केस में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है मोस्ट लाइकली कि ये बीच में चल के जाने वाला इज जस्ट अ वेरी क्लासिक केस, जहाँ पर उन्होंने एक ही सीन के मल्टीपल शॉट्स लिए हैं और उन दोनों को ट्रेलर में यूज कर लिया, क्योंकि ये बहुत नई चीज नहीं है। तुम इमेजिन करो, तुमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, एक्टर को बुलाया उस दिन, उसको पूरा तैयार किया, 20, 50, 100 एक्स्ट्रास लगा दिए जो खड़े वहाँ पर वो सीन एक शूट। अरे एआई लग रहा है। एक ही एंगल लोगे क्या? उसको तुम सिर्फ एक ही बार शूट करोगे? फेस असली लग ही नहीं रहे लोगों के। एंगल लो करना, अगर लेंस बदल लिया तो बदल लिया, ऐसा मुझे लगता है हुआ होगा। और मैं इसके लिए लोगों को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं, वो फंस गए, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा ये रियल में शूट किया होगा, क्योंकि आज के टाइम पे एआई इस लेवल पे पहुंच चुका है, इस लेवल की क्वालिटी डिलीवर करता है ना कि थोड़ा भी अगर वीडियो में यहाँ वहां लगे, एआई भाई एआई। सबसे ज्यादा मैंने अपना सर पकड़ लिया जब मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि ये जो रथ का पहिया है वो भी एआई से बनाया है। What? Really? Just because उसके अंदर काफी सारे इंट्रिकेट डिटेल्स हैं और वो दिखने में उठ के आ रहा है, तुम एआई भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एआई हो गया, मतलब अगर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं वो लोग पिक्चर के ऊपर, एआई है। रियल का रथ नहीं, मुझे तो एआई लग रहा है। रथ छोड़ दो, It could be, yeah, AI can do it. And I think यहीं पर काफी सारे लोग एक पॉइंट भूल जा रहे हैं कि ये जो दिखाने का गॉडी लुक और ये सब है, ये एआई बहुत अच्छी बनाता है। वो एक ऐसा किंगडम दिखाना चाहते थे, एक ऐसा राज्य दिखाना चाहते थे जो बहुत ज्यादा बहाल है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल, इतना ज्यादा संपन्न है वो कि वहाँ का रथ भी सोने का बना हुआ है, वहाँ की चीजें एकदम साफ सुथरी है। और वही साफ सुथरी चीज अगर थोड़ी और ज्यादा साफ सुथरी होगी तो भैया एआई है। मेरे को कचरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, गंदगी क्यों नहीं है वहाँ पे? एंड अगेन इसके पीछे रीजन भी अंडरस्टैंडेबल है कि आज के टाइम पे लोगों का ट्रस्ट इतना ज्यादा खत्म हो चुका है ना वीडियोस और फोटोज के ऊपर, क्योंकि एआई की मूवी में पता चल जाएगा, उसमें फ्लो में जब देखेंगे। एकदम ग्रैंड मूवीज बनी थी, बेन हर या मुगले आजम, वो अगर आज के टाइम पे रिलीज होती ना तो भी कह देते कि ये तो एआई से बनाया है। ये रथ के पहिए वाला तो मैंने इतना पॉज करके एआई लग रहा है, ऑब्जर्व किया। मैं तुम्हारे सामने एक आसपास से तो लग रहा है, कोई भी एक पार्ट पकड़, तो मुझे तो बहुत सुंदर लगा। मतलब ये वाला एरिया ले लो चलो, और हर एक फ्रेम में देखना तुम सेम कंसिस्टेंट डिटेल प्रेजेंट है। इतनी छोटी छोटी लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे वीडियो में मेंटेन कर पाना, अगर एआई इस लेवल तक पहुंच चुका है देन वी आर ऑल डूम्ड। तब तो मुझे लग रहा है कि जब तक रामायण का पार्ट 2 आएगा हम लोग उससे बेहतरीन मूवी देख लेंगे पूरा एआई से बना हुआ, क्या कहते हैं? लेकिन मैं वीडियो मेकर्स को डिफेंड करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सारे क्लेम्स उठ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेस है, और वो इसलिए क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल सेट्स हमने देखे अयोध्या के अंदर वाले, उनको अगर तुम हटा दो, बाहर वाले शॉट्स ये देखो सारे नकली नहीं है, चली गए हैं नहीं लगते पीछे है। ट्रेलर के अंदर 100% वो लोग वहाँ पे नहीं जा पाए हैं, जहाँ लेट्स से अवतार सीरीज जाके बैठी हुई है, बट अवतार वाज टू गुड। बैड मतलब तुमने बैड का डेफिनेशन देख, अब मैं फिर वहाँ नहीं जाना चाहता भाई। हाँ, हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे डेफिनेटली वहाँ नहीं जा पाए, एकदम अल्ट्रा फुल एचडी 4K। ये हिरन भी नकली फील होता है, हिरन भी देखो, वो हिरन तो ला ही नहीं सकते, वो तो आप वो भी रियल में नकली हिरन फील हो रहा है। नहीं, पर अगर आप बाकी मूवियों को देखो उनमें कई जो होते हैं, जैसे अवतार है, वो उसमें असली लगता है। वो कौन सी एप्स थी, क्या नाम है उस मूवी का? प्लैनेट ऑफ द एप्स। हाँ, प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसमें एप्स कितने असली लगते हैं, वैसे ही आप हिरन को नकली है। हाँ, और हमें पता है कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता, पर वो बनाए ऐसे कि लगता है कि भैया ये असली कैसे बना दिए इन्होंने, तो वो प्रॉब्लम है। हिरन तो बनाएंगे नकली। हाँ, ये तो नकली फील होता ही है। वो नदी में ये नकली है पीछे बैक, वो वाला सीन ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, और वहीं पर दूसरी तरफ वो हथियार पकड़ के ऐसा घुमा के रखने वाला शॉट है, उसमें से अगर टॉप डाउन वाला वेट है ही नहीं हथियार में, तो दोनों की एनवायरनमेंट्स को नोटिस करो, जो नीचे जमीन है वो कैसी दिख रही है, कौन सी अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली ये मिट्टी वाली, क्योंकि वो रियल है, उस पे लोग खड़े हैं, नीचे की जमीन तो उन्होंने बनाई है, और ये अस्थियां बहाने वाला पीछे का झाड़ जंगल वगैरह उतने एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक नहीं लग रहे। तो आई होप कि जब तक मूवी रिलीज हो तब तक वो लोग इसको उस लेवल पे पहुंचा दे जहां पर लोगों को ये आर्टिफिशियल ना लगे। लेकिन साथ में तुम भी सोचो कि अगर मेकर्स को दिखाना हो त्रेता युग, जब ये कहानी हो रही है आज से हजारों साल पहले, वो एक ऐसा टाइम पे जहां पर जादुई एलिमेंट्स मौजूद थे, राक्षस वगैरह थे, तो तब की दुनिया कैसी दिख रही होगी, आज की जैसी दिखती होगी। इसलिए आई फील आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं कि भले ही उन्होंने इसको अगर थोड़ा बहुत इंप्रूव किया या अगर उतना नहीं किया, फिर भी हम लोग मूवी में एक बार जब जाके बैठेंगे ना और उसकी कहानी चालू होगी, एक बार हम लोग फेमिलियर हो गए दुनिया से, तो वो उतना बड़ा कंप्लेन का पॉइंट नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है आज के दिन। बट एट द सेम टाइम मेकर्स ने दो बहुत बड़ी गलती करी। सबसे पहला कि उनको ये पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए था कि हम लोग 4000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, क्योंकि मूवी का बजट रिलीज से पहले रिवील करना एक दो धारी तलवार है, किसी और भी काट सकती है। अगर आप वो चीज लोगों को पहले बताओगे उनको एक्साइट करने के लिए, तो लोग उसी चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे, फिर उसी बेसिस
तो तुम्हारे हर एक फुटेज को जज किया जाएगा कि साला पैसा किधर है, 4,000 करोड़ लगाया तुमने, पैसा गया किधर। और क्योंकि अमाउंट इतनी ज्यादा अब्सर्ड है इंडियन सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में, तो अरे भाई यूएसए में खर्च हो रहा है इसलिए इतनी बड़ी नहीं है। हर एक फ्रेम को एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्रिटिकल हुआ जाएगा कि नहीं ये उतना सही, मतलब अमेरिकन मॉन्स्टर्स बनाने में चला गया पैसा। और दूसरी बड़ी गलती जो करते हुए दिख रहे हैं कि इस कहानी को, रामायण की कहानी को हॉलीवुडिफिकेशन करना। मतलब कि सिंपल है, लोगों का एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा, आपने कह दिया कि आज हम लोग टीजर निकालने वाले, टीजर का पहला शॉट आप एक बैटल सीक्वेंस दिखा रहे हो जिसमें ये बड़ा मॉन्स्टर है, और उसी सीक्वेंस का पहला, एक मिनट, इसमें क्या दिखा रहे हैं, बर्फ में लड़ाई हो रही है। बर्फ में कहाँ लड़ाई होती है श्री राम जी की? पता नहीं, इट वाज लाइक हमने तो कभी भी नहीं, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीन था एक। हाँ, पर मैं ये पूछूं, रामायण में कहाँ पे बर्फ में जाते हैं श्री राम? गेम ऑफ थ्रोन्स में विंटर इज कमिंग जब आ रहा होता है, विंटर इज कमिंग जो फाइट होती है वैसा है। हाँ, पर मैं पूछूं रामायण में कब स्नो वाली जगहों में जाते हैं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अगर मैं देखूं रामायण की जो हमने अभी तक देखी है जितनी भी अलग अलग, उसमें मैंने तो स्नो वाली कोई भी जो ऋषि मुनि थे कोई ठंड जगह पे नहीं करते थे। पता नहीं, मुझे तो समझ नॉट, जहाँ तक मैंने देखा है रामायण, मुझे भी नहीं याद आ रहा कि श्री राम कहाँ गए थे ठंड जगह में। फील हो रहा है क्योंकि आपने उसको स्ट्रेच करके खींचा है। मूवी में ऐसा नहीं लगने वाला। हो सकता है, मेरा हम्बल ओपिनियन, कि यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई, उनका पहला शॉट 20-24 फ्रेम्स का होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी निकल जा रहा है। उनको थोड़ा सा लंबा उसको करना है ताकि लोग अटेंशन दे, उसके ऊपर ध्यान दे, और उन्होंने उसको खींच के लंबा किया। स्पीड ड्यूरेशन, वो तो पूरा हॉलीवुड का मूवी का लग रहा था। इनकी टाइम थोड़ी स्लो कर दी, जिसके कारण वो फ्रेम्स इतने डिवाइड हो गए कि जिटरी लगने लगे। आपको सिंपली फाइटिंग से चालू करना ही नहीं था। आई फील कि द रीजन दे स्टार्टेड विद दिस, क्योंकि उनको वेस्ट में भी अपील देना था थोड़ा, कि हमारी कहानी में मॉन्स्टर्स भी हैं, जायंट्स भी हैं, लड़ाइयां भी काफी होने वाली हैं, ग्लोबल लेवल पे मार्केट कर रहे हैं, तो उनको एक रेफरेंस पॉइंट दिलाने के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का नाम लिया जा रहा है। इसके क्रीचर भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से काफी सिमिलर फील होते हैं, तो इसलिए सबसे पहला शॉट वो नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसने फिर बाकी पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स सेट कर दी, एकदम कंफ्यूजन में डाल दिया कि ओके ये फिर से हम लोग आदि पुरुष की तरफ चल रहे हैं, वही मारा मारी। इसके बदले अगर वो लोग अपने स्ट्रेंथ्स की तरफ चिपक के रहते हैं ना, वो एक्चुअल चीज जो इस मूवी को मेक और ब्रेक करेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आज आप जितने भी ज्यादा सुपर फोकस्ड हो कि रियल लग रहा है, नहीं लग रहा है, एआई लग रहा है, नहीं लग रहा है, जब पिक्चर थिएटर में रिलीज होगी तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। आई नो वो लोग मूवी आपको इस चीज पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि जब एक्चुअल पिक्चर देखने की बारी आती है ना, तो दूसरी चीजें आपको ट्रेन की तरह ठोक सकती है। क्योंकि मेरे साथ हुआ था भाई, मैं अपना करके देख रही हूँ कि आदि पुरुष डायलॉग आके टमाटा मारे मेरे को, तो आप उस पे फोकस कर सकते थे। इस टीजर में थोड़े बहुत डायलॉग्स कैसे लिखे आपने, जो इमोशंस हैं, इमोशन वाले एस्पेक्ट को जरूर उन्होंने टच किया, काफी की सीन्स दिखाएं जो पिक्चर में होंगे। अगर कैरेक्टर्स के मैनरिज्म्स दिख जाते कि वो एक दूसरे से कैसा बात कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक बेटर होता। ज्यादा पता चलता। मॉन्स्टर और एआई पे फोकस नहीं करते। और मैं अभी बता रहा हूँ कि इसका एक्चुअल लिटमस टेस्ट तो आना बाकी है। तुम अभी से देखकर जज मत करो, क्योंकि वानर सेना कैसी बनाई है। हो सकता है कि इसके बजट का काफी अच्छा खासा पोर्शन वहां डाला, वो अगर नेल नहीं कर पाए फिर तो भाई यार क्या होगा इसका। तो होपफुली आगे चल के वो बीटीएस वगैरह कुछ निकालें जिसमें लोगों को दिखाएंगे देख रियल में बनाया था हमने ये सारा सेट, और जो रियल में नहीं बनाया, जंगल में जाके नहीं शूट किया है, उसको इस लेवल पे पहुंचाए कि लोग उंगली ना कर पाए। और इन सबसे आगे चल के भैया आपने डायलॉग्स कैसे लिखे, प्लीज मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए फिर से। इंटरनेट है, फ्री है, हर कोई अपना ओपिनियन दे सकता है, मैंने दे दिया, आपकी बारी। देखो अब मैं जब सोच रही हूँ ना, जैसे बोलते हैं 4,000 करोड़, 2 मूवी का लगा लो तो 2,000 करोड़, 2,000 करोड़ का तो माल लग नहीं रहा, फील तो नहीं। तुम्हारे बोलने से फर्क क्या पड़ता है? और साथ में दूसरी बात कि अगर आप, उन्होंने जैसे बोला था कि अवतार और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप का होगा, वो भी क्वालिटी वैसी तो नहीं है अच्छी, मैं नहीं कह रही बुरी है, पर वो क्वालिटी नहीं है। अगर आप आदि पुरुष से, हाँ आदि पुरुष से करो तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो आई डोंट नो कि लोग क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हैं। प्योर हॉलीवुड से कंपेयर नहीं कर सकते। प्योर हॉलीवुड से भी नहीं, अवतार लेवल की भी नहीं है ये, पर ये आदि पुरुष लेवल की भी नहीं है, ये समथिंग इन द मिडल है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन ऑडियंस कितना इससे कनेक्ट करती है, कि देखो मेन तो ये मूवी चलेगी इंडियन ऑडियंस से, और अगर इसमें इन्होंने जैसे वेस्टर्न लेके आए हैं मॉन्स्टर्स और उस टाइप से, क्या वो हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो अलग बात है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो है ट्रेडिशनल, जो हमने सोचा हुआ है कि जो हमारे, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए कोई फैंटेसी या फेरी लैंड स्टोरी नहीं है। तो अगर आप वो फेरी लैंड स्टोरी बनाकर दिखाना चाह रहे हो पब्लिक को बिकॉज ऑफ वेस्टर्न पीपल, तो फिर वो इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो बड़ा ही बहुत मुश्किल काम है ये कि दोनों को हैप्पी करना, और वही है कि क्या वो कर पाते हैं इंडियन ऑडियंस को भी और वेस्टर्न ऑडियंस को भी, तो वो मेन होगा इनके लिए मुश्किल काम। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए तो सम डिग्री कह सकते हो हॉलीवुड में चलानी है भाई। हाँ चलानी है, वही मैं पहले बोला है कि इंटरनेशनल वाले ग्लोबल अपील कर रहे हैं, तो अमेरिकन रामायण भी हो, दैट्स ओके। हाँ, इसलिए मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ। कितनी जनता अमेरिका की लगी हुई इसको बनाने में, तो अमेरिकन
थोड़ा डाल दे तो उससे अपील होगी, तभी तो इंटरनेशनल लोग आके देखेंगे यार, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। अगर ये भी 100% ट्रेडिशनल बनाओगे देन डोंट कॉल इट इंटरनेशनल। नहीं, और फिर अमेरिकन्स नहीं जाके देखेंगे, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।